We are starting with साइंस एंड टेक टॉपिक. ओके, ये बायो से रिलेटेड है. हैव यू सीन दैट एड, थम्स अप टेस्ट द थंडर? हाँ, तो नया टैगलाइन आना चाहिए कोका कोला और ये सारे ब्रांड्स के लिए, टेस्ट द कैंसर. ओके, सो टुडेज टॉपिक इज टेस्ट द कैंसर. यू कैन सी आउट हियर एस्पार्टेम जो है एक तरह का इंग्रेडिएंट है जो इस तरह के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में डाला जाता है. WHO क्या करने वाला है, इस एस्पार्टेम को पॉसिबल कार्सिनोजेन में इंट्रोड्यूस करने वाला है. ठीक है, सो इट सिंपली मीन्स दैट कि जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, उनको अलग अलग डिग्री ऑफ कार्सिनोजेन में डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एस्बेस्टोस है, लीड है, तो ये सारे केमिकल जो है ना उनका कार्सिनोजेनिक होने और उससे किसी को कैंसर होना, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है. वेयर एज देयर आर सर्टन प्रोडक्ट जिसके इंटेक से हो सकता है कि तुम्हें कैंसर ना हो. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सिगरेट पी रहे हो तो उससे तुम्हें कैंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है. वेयर एज अगर तुम चाय पी रहे हो तो उससे तुम्हें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन है तो ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. समझ में आ रहा है? अब चाय वाला जो है उसको ऐसा कैटेगरी में रखा जाएगा जिसमें कि हमें पता नहीं है कि कितना तुम चाय पियोगे तो तुम्हें होगा. समझ में आ रहा है? लेकिन वी नो दैट कि अगर एक सर्टन डिग्री ऑफ सिगरेट को तुम इनटेक करते हो तो तुम्हें क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है. और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट है ना उसको क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है. एंड नाउ दिस केमिकल एस्पार्टेम जो कि स्वीटनर का काम करता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है, उसको हो सकता है ये WHO जो है और उसके साथ साथ IARC क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, IARC. ओके, ये दोनों मिलकर के क्या करने वाले हैं, एस्पार्टेम को एक पॉसिबल कार्सिनोजेन डिक्लेयर करने वाले हैं. ये पॉसिबल कार्सिनोजेन मतलब कार्सिनोजेनिक मतलब कि एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा सब्सटेंस दैट हैज द कैपेसिटी टू काउज कैंसर इन योर बॉडी. ओके, सो कोको कोला पीना छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक ना. हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितना पियोगे तो होगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया कि सिगरेट ये सब जो है ना वो ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं. यू कैन सी आउट हियर ARC का क्लासिफिकेशन जो है वो क्या बोलता है. सबसे पहले मान लो कि कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस में ग्रुप 1 में क्या डाल दिया गया है. यू कैन सी आउट हियर सोलर रेडिएशन, जो सूरज का अल्ट्रा वायलेट रेज होता है ना, ओके, अगर उसके तुम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जा रहे हो तो तुम्हें क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है. तो जो यूवी रेज है ना वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तुम्हें स्किन कैंसर कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर है और उसका मेन कारण क्या था ना कि हम लोग 70-80 के दशक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है उसको यूज़ किया करते थे. इसके वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है, जैसे कि ये धरती है ना, धरती के चारों तरफ एक लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर. समझ में आ रहा है? अब ये ओजोन लेयर इस केमिकल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट करने के बाद डिप्लीट होने लगा, यानी कि एक होल बन गया जिसको हम लोग ओजोन होल कहते हैं. क्या कहते हैं? ओजोन होल. और ओजोन होल कहाँ बना, तो साउथ सदर्न रीजन में बना, हमारा साउथ पोल के पास बना, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ एंटार्क्टिका है. उसकी वजह से क्या हुआ, देखो यूवी रेज, बहुत सारे तरह के रेज आते हैं तुम्हारे सन से. समझ में आ रहा है? उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रे होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कर देता था ओजोन लेयर. लेकिन अगर इसमें होल हो जाएगा और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है तो डायरेक्ट इंसिडेंट होगा अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ के लोगों पर और उन्हें स्किन कैंसर होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को ये बात? सो दिस इज द पॉइंट कि सोलर रेडिएशन को रखा गया है ग्रुप 1 में. ओके, यू कैन सी आउट हियर प्रोसेस्ड मीट, जो भी मीट खाते हो प्रोसेस्ड मीट अगर है तो वो भी ग्रुप 1 में डाला गया है. इतना ज़्यादा चांस है उससे तुमको कैंसर होने का. अल्कोहल, सुन रहे हो अक्षय? देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए है अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारा चीज़ जो है वो कार्सिनोजेनिक होता है.
एस्बेस्टोस, बच्चों को जो बेबी पाउडर लगाया जाता है ना, टेल्क पाउडर आता था, याद करो टेल्क पाउडर ना, तो टेल्क बेस्ड बेबी पाउडर कंटेन एस्बेस्टोस। अगर उसमें एस्बेस्टोस नाम का अगर कंपाउंड है, समझ में आ रहा है, तो वो कार्सिनोजेनिक होगा, बच्चों को आगे चल करके कैंसर भी हो सकता है। तो जो तुम्हारा जॉनसन जॉनसन का पाउडर था टैल्क वाला, उसको बैन कर दिया गया है, वो ठीक नहीं है। जॉनसन जॉनसन का पाउडर जो टैल्क है जिसमें, ठीक है, वो नहीं यूज़ करना है, वो ऐसे भी बैन है, वो कंपनी ने भी बंद कर दिया है उसको ये करना। समझ में आ रहा है। ग्रुप 2A में प्रोबेबली, मतलब हो सकता है कि वो कार्सिनोजेनिक ह्यूमंस के लिए होगा। देयर इज सफिशिएंट एविडेंस, कुछ एविडेंस हमें मिला है जो ये बताता है कि हाँ, इसका बार बार तुम अगर यूज़ करोगे तो तुमको कैंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर एस्टेरॉइड का यूज़ कर रहे हो तुम, ठीक है, उसके बाद फिर हाई टेम्परेचर ऑफ फ्राई करके खा रहे हो, HPV रेड मीट खा रहे हो, लाल मांस खा रहे हो, समझ में आ रहा है। अराउंड, देखो मैंने ये चीज़ पहले भी तुम्हें बताया, जितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर खाओगे उतना तुम्हारे बॉडी के लिए प्रॉब्लम देगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन सी आउट हियर AIARC, ठीक है, और WHO, ये सब मिल करके इसको क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्या चीज़ तुम्हें खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। तुम रेड मीट खा रहे हो, तुम हाथी खा लोगे, ऊँट खा लोगे, जितना कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे उतना तुम्हारा बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। दैट्स वाई जितना तुम प्लांट बेस्ड में जाओगे उतना उसका स्ट्रक्चर सिंपल होगा, उतना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा वो तुम्हारे बॉडी में। फिर उसके बाद ये सारे तो तुम्हारे केमिकल्स हो गए, जैसे N नाइट्रो सोडी इथाइलेमाइन NDMA, ठीक है, ये सब का भी बहुत सारे प्रोडक्ट में इनका इंट्रोडक्शन रहता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना तुमको कि एस्पार्टेम जो है तुम्हारा, एस्पार्टेम ये किस में है, ये भी एक तरह का कंपाउंड होगा जिससे कि इसको एक टेस्ट मिलता होगा। ओके, वैसे ही NDMA किसी भी अदर प्रोडक्ट के लिए एक कंपाउंड होगा, एक केमिकल होगा जिससे उसको एक डिस्टिंक्टिव टेस्ट मिलता होगा। समझ में आ रहा है। एस्पर्टिम को अभी पॉसिबल कार्सिनोजेनिक में रखा हुआ है, वो प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक नहीं है, यानी कि 2B ग्रुप में रखा गया है। लिमिटेड एविडेंस है, मतलब फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, लिमिटेड एविडेंस है, लेकिन जो बोलता है कि ये तुम्हारे बॉडी को क्या कर सकता है, कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर काउज कर सकता है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि तुमने सुना होगा कि शाहरुख खान बिना सिगरेट का नहीं रह सकता है, ठीक है, वो हर 10 मिनट में एक सिगरेट मारता है, लेकिन उसको क्यों नहीं हो रहा है कैंसर? अगर सिगरेट से कैंसर होता है तो तुम्हें एक बात समझना पड़ेगा कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी। समझ में आ रहा है। तुम हो सकता है 10 सिगरेट मारो तुम्हें कैंसर हो जाए, क्योंकि तुम्हारा सेल किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है यू डोंट नो। उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका बॉडी को फाइट करने के जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट तरह से अडेप्ट किया है। समझ में आ रहा है। वी हैव दैट प्रूफ कि आप क्या करोगे, बार बार सिगरेट पियोगे तो आपको लंग कैंसर हो सकता है। समझ में आ रहा है। अब आपको होगा कि नहीं ये डिपेंड करता है आपके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, आपका खान पान के ऊपर। और दूसरी बात, अगर उसे हो भी जाता है ना, वो पूरा फेफड़ा बदलवा लेगा, तुम बदलवा पाओगे? वो 10 बार बदलवाएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है, पैसे की कमी है। पॉइंट समझो। कार्सिनोजेनिक जो कंपाउंड है उसको अगर अपने लाइफ स्टाइल से हटा दोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये 2B में ये वो सारे फूड है ना जो कि तुम डेली यूज करते हो, जैसे कि यू कैन सी आउट हियर एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा का जो लीफ से निकालते हो तुम, मैराइन डीजल फ्यूल, गैसोलीन, इंजन एग्जॉस्ट, जो तुम जा रहे हो गाड़ी से और कोई धुआं तुम्हारे ऊपर छोड़ के चला गया, ओके, उसका भी जो कंपाउंड निकल रहा है तुम्हारे बॉडी में इंटर कर रहा है वो कार्सिनोजेनिक है। समझ में आ रहा है। वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो है ही, उसके साथ साथ तुम्हारा बॉडी के लिए भी एकदम डिग्रेडिंग है। और मैंने एक और चीज पढ़ाया है तुम लोगों को, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन पढ़ाया है ना। बायो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, ये सारे कंपाउंड जो है ना वो तुम्हारे बॉडी में क्या होते हैं, जाके जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और यही बायो मैग्निफिकेशन वाला पॉइंट क्या है कि तुम वो मांस खा रहे हो जिसमें कि वो पहले से एक्यूमुलेटेड है। समझ में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल डाइक्लोफेनाक का दिया था।
जैसे कि कंसिडर करो एक गाय है जिसको डाइक्लोफेनाक दिया जा रहा है, डाइक्लोफेनाक इन्फ्लेमेशन में यूज होता है, ठीक है, उसको दिक्कत है, उसको दर्द है, डाइक्लोफेनाक की गोली दी गई। अब डाइक्लोफेनाक का जो कंपाउंड है उस जानवर में जाके एक्यूमुलेट हो गया, दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन। अब ये जब एक्यूमुलेट हो गया उस बॉडी में, गिद्ध क्या किया, उसको खाया, उस काऊ को खाया। अब उसके अंदर क्या होने लगा, ये जितना बार खाएगा वो बायो मैग्नीफाई होते जाएगा, उसके बॉडी में एक तरह का वो जो कंपाउंड होगा डाइक्लोफेनाक वो बढ़ते जाएगा, और उसका जो एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, गिद्ध को दिखना बंद हो जाएगा, और उससे क्या होगा, वो अपना प्रे को खोज नहीं पाएगा, क्योंकि उसका पूरा जो हंटिंग है ना वो डिपेंड करता है उसके आंख के ऊपर। ये बात समझ में आ रहा है? तो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये सारे जो तुम कंपाउंड देख रहे हो, बार बार तुम एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट को इनटेक कर रहे हो, समझ में आ रहा है? मेराइन डीजल फ्यूल, गैसोलीन इंजन है, एग्जॉस्ट को तुम ले रहे हो, डेली ले रहे हो, समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कौन ये करता होगा, जो ट्रैफिक पुलिस होगा, जिसको दिन भर खड़ा रहना है उस चौराहे पर जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोक आ रहे हैं, और बिना मास्क का, कोई मास्क पहनता है? अब बोलोगे सर इन लोगों को क्यों नहीं होता है? जिसको होगा उसको हो जाएगा, ये बॉडी के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। इसने बता दिया कि लिमिटेड एविडेंस ऑफ ह्यूमन एंड लेस देन सफिशिएंट एविडेंस इन एनिमल, एनिमल में एकदम कम एविडेंस है और लिमिटेड एविडेंस है, एविडेंस है ना, जो ये बता रहा है कि पॉसिबल है कि ये इसका इंटेक से तुम्हें कैंसर होगा। कैंसर इज नॉट लाइक कि ये खा लिए तो हो गया, तुम्हारा पूरा लाइफ स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तुम किस तरह का जीवन यापन कर रहे हो, जिस तरह से तुम्हारी जीवन शैली है, ठीक है। एशियन पिकल्ड वेजिटेबल्स, जो हम लोग ये क्या कहते हैं, अचार बनाते हैं, उससे भी होता है, हो सकता है, होता है, ठीक है। पेरेनियल यूज ऑफ टेल्क बेस्ड बॉडी पाउडर, ठीक है, टेल्क बेस्ड का बॉडी पाउडर तुम हमेशा से यूज करते हुए आ रहे हो, 50 साल से टेल्क वाला पाउडर लगा रहे हो, ठीक है, तो उसका भी कंपाउंड जो है वो तुम्हें कार्सिनोजेनिक होता है और कैंसर काउज कर सकता है, ठीक है। और ग्रुप 3 में क्या है, ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक नहीं होते हैं ह्यूमंस के लिए। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 2B में नहीं है, कॉफ़ी ग्रुप 3 में है, वो कम है या फिर ना के बराबर है, उसको नहीं कह सकते हैं कि कॉफ़ी से क्या होता है तुमको कैंसर होगा ही होगा। लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंटल मटेरियल, सेरामिक इम्प्लांट, क्लोरिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, टी, ठीक है, प्रिंटिंग इंक्स। अब ऐसा हो सकता है कि डेली तुम एक गैलन चाय पियो तो हो सकता है तुम्हें हो, ऐसा चांसेस हैं। तो ये सारे पॉइंट ये बताता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं अर्थ के ऊपर जिसका इनटेक बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन काउज करके तुम्हारे बॉडी में कैंसर काउज कर सकता है। और उसमें क्या ऐड हुआ है, कोका कोला का एस्पर्टेम, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिससे मिठा लगता है, इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड, सेट है डिक्लेयर करने का, पॉसिबल कार्सिनोजेन नेक्स्ट मंथ बाय लीडिंग ग्लोबल हेल्थ बॉडी दैट इज WHO एंड IARC। अब समझ में आ गया? तो कोल्ड ड्रिंक पीना है नहीं ना? अच्छा, दूसरा का पिएगा, US का है, US का कंपनी है, चीनी पानी बेच देता है घोल के, ठीक ना? चलो।